अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हम वेक्टर स्पेसेस डिस्कस कर रहे थे उसमें हम सब स्पेसेस डिस्कस कर रहे थे। तो सब स्पेस पे हमने थ्योरम की थी, एक क्राइटेरिया फॉर ए सब स्पेस एक थ्योरम की थी। हमने वो थ्योरम की थी, उसका मैं स्टेटमेंट दोहराता हूँ जो इससे पहले वाले वीडियो हमने की थी, उसका प्रूव भी किया था। ए सबसेट डब्ल्यू ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी इज ए सब स्पेस if and only if first condition T W is non-empty, second condition थी W is closed with respect to addition, and third condition वहाँ पे थी W is closed with respect to scalar multiplication। तो वो क्राइटेरिया वो एक थ्योरम होने की है। अब नेक्स्ट थ्योरम ये है, थ्योरम का स्टेटमेंट है क्राइटेरिया फॉर ए सबस्पेस, ये भी है क्राइटेरिया फॉर ए सबस्पेस। इस तरह से है थ्योरम, थ्योरम क्राइटेरिया फॉर ए सबस्पेस। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, थ्योरम का स्टेटमेंट है a non-empty subset W of a vector space V of F is a subspace of V if and only if for every a comma b belongs to F x comma y belongs to W implies ax plus by belongs to W। ax plus by belongs to W यानी हमें एक नॉन एम्प्टी सबसेट W वेक्टर स्पेस का सबस्पेस होगा अगर ये कंडीशन इफ एंड ऑल इफ फॉर ऑल a comma b belongs to field F x comma y belongs to W ax plus by बिलोंग करना चाहिए W को। तो इसका प्रूफ हम देखेंगे, इसका प्रूफ हम यहाँ पे करेंगे प्रूफ। तो मैं पहले लूंगा सपोज पहले मैं लूंगा W बी ए सबस्पेस ऑफ V। पहले मैंने माना सपोज है, अगर W मैंने सबस्पेस माना है V का मीन्स W है इट्स सेल्फ ए वेक्टर स्पेस implies W is a vector space in itself, implies W is a vector space in itself। तो W खुद क्योंकि जब सब स्पेस जो होता है वो वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है ना। जब आप W वेक्टर स्पेस है दिस मीन्स ये होगा एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, ये होगा ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, यानी ये होगा क्लोज अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर फॉर ऑल a comma b belongs to F and this x comma y belongs to W, x comma y belongs to W implies नाउ जब W वेक्टर स्पेस है वो होगा क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो a इंटू एक्स कामा b इंटू वाई बिलोंग करेगा W को, बिकॉज यहाँ पे आपको पता मैं रीजन दूंगा बिकॉज W इज ए वेक्टर स्पेस देयरफॉर फॉर ऑल a belongs to F x belongs to W, you know that this a into x always belongs to W। Similarly, a belongs to F, x belongs to W, a into x belongs to W, b belongs to F, y belongs to W, b into y belongs to W। वो यही मैंने यहाँ पे लिख लिया है। Now ax plus by belongs to W, and you know that this W is a vector space और ये होगा commutative group under addition, तो ये close होगा under addition। This implies ax plus by belongs to W because this W under addition is a commutative group। commutative group जब होगा तो ये commutative group जब ग्रुप होगा तो ये क्लोजर होगा अंडर एडिशन, डेफिनेटली क्लोजर होगा अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर हमने देखा देयरफॉर फॉर ऑल हमने देखा फॉर ऑल a comma b belongs to F and x comma y belongs to W हमें निकला, जिस इंप्लाइज हमें निकला ax प्लस by बिलोंग्स टू W। तो ये कंडीशन हमने नेसेसरी पार्ट किया। अब हम सफिशिएंट यानी कन्वर्स करेंगे इसका। अब मैं लूंगा कन्वर्सली यानी सफिशिएंट मीन्स कन्वर्स पार्ट कन्वर्सली सपोज that W
is a non-empty subset of vector space V of F साइज जेड ये कंडीशन करता है साइज जेड फॉर ऑल a comma b belongs to F and x comma y belongs to W implies ax plus by belongs to W। इसको आप फर्स्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके जरिए क्योंकि एक कंडीशन गिवन कंडीशन है, हमने सपोज किया है W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस का साइज जेड, ये कंडीशन होल्ड हो जाती है, ठीक है ना। दिस इज द गिवन कंडीशन। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है W इज ए वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ। हमें प्रूव करना है जब वेक्टर स्पेस होगा तो वो खुद ब खुद आपको सब स्पेस बन जाएगा, किसका, V का। अब देखो मैं क्या करूंगा, सिंस मुझे पता है पहले W जो है W इज नॉन एम्प्टी, बिकॉज हमने ऊपर ही सपोज किया है, सपोज W is a non-empty subset of vector space V. So W is not equal to 5. सब ये नॉन ये एंड जो ये W है W is a subset of subset of V, यानी W is a non-empty subset of V। इसका मतलब अगर ये नॉन पे कोई ना कोई एलिमेंट इसमें होना चाहिए W में, दिस implies there is at least one element या one vector x belongs to W, यानी कोई अगर नॉन एम्प्टी कम से कम एक तो होना चाहिए। अब मैं लूंगा टेकिंग, आराम से देखो, टेकिंग A को मैं लूंगा 0 और B को भी लूंगा 0 इन फर्स्ट V गेट A भी 0 है और B भी 0 है फर्स्ट में, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, आपको आएगा इस तरह से, A तो 0 है, 0 इंटू x तो है प्लस B भी 0 है, 0 इंटू y belongs to W। now you know that सिंपल 0 वाई दिस जो ये 0 है दिस इज सिंपल 0, A 0 B 0 में A और B किसके एलिमेंट से, वो यहाँ पे आपको फील्ड के एलिमेंट जो ये सिंपल 0 है किसका है आपका। नाउ सिंपल 0 इंटू x किसका एलिमेंट है, यहाँ पे आपको मैं साइड में लिख लेता हूँ, x है एलिमेंट ऑफ W का, y भी है W का है। सो 0 इंटू जब x 0 होगा फील्ड का और x होगा एलिमेंट W का, यहाँ वेक्टर स्पेस का, जो 0 इंटू x आपको आता है वो आपको बोल्ड 0 आता है, वो आपको बोल्ड 0 आता है। ये साइड में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 इंटू x, यहाँ पे बोल्ड 0, तो ये हमने किया है पहले भी, प्लस 0 इंटू वाई, 0 जो है फील्ड का है और y जो है जो वेक्टर स्पेस का है, यहाँ पे आएगा बोल्ड 0 W का बिलोंग्स टू W। क्योंकि देखो ये दोनों अगर आप x और y आप W के लेते हो, ये दोनों आते हैं सबसेट ऑफ W, तो दोनों एलिमेंट किसके आते हैं, वेक्टर स्पेस V के, वेक्टर स्पेस V के। तो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट और फील्ड का 0 होता है बोल्ड 0, यानी वेक्टर स्पेस का 0 बोल्ड 0, वो मैंने आपको बोला 0 प्लस 0 इज अगेन बोल्ड 0 बिलोंग्स टू W। यानी आ गया हमें जो ये एडिटिव आइडेंटिटी है इसमें इम्प्लाइज लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख भी सकते हैं, इम्प्लाइज एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट्स इन W, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन W। नाउ टेकिंग, अब मैं लेता हूं A इक्वल टू -1 B इक्वल टू 0 इन फर्स्ट V गेट वी है। तो फर्स्ट में A को -1 ले लो, B को 0 ले लो, फर्स्ट है यहाँ पे ax प्लस b y बिलोंग टू W, तो यहाँ पे -1 इंटू x प्लस b है 0 इंटू y बिलोंग्स टू W, तो यहाँ पे आएगा आपको -x प्लस 0 इंटू y इज बोल्ड 0 बिलोंग्स टू W। So this implies -x plus bold 0 is -x belongs to
W implies additive inverse of each element, therefore मैं लिख सकती therefore for all x तो है ही किसका, x मैंने लिया है W में, अगर x है W का आपको माइनस x भी निकलता है W में, आप लिख सकते implies additive inverse of each element exists in W। तो हमने दो चीजें हमने प्रूव की, एक तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट होता है W में और एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट होता है। आगे चल के हम और 3 कंडीशंस प्रूव करेंगे। अब मैं लूंगा टेकिंग A is equal to B is equal to 1 in equation first we have यानी A और B को ले, बिकॉज यू नो दैट दिस वन बिलोंग्स टू फील्ड है, तो A की जगह भी मैं 1 लेता, देयरफॉर हमें क्या है A इंटू एक्स, तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू एक्स प्लस B इंटू वाई, 1 इंटू वाई बिलोंग्स टू W। This implies 1 into x is x, 1 into y is y belongs to W। तो this implies यहाँ पे आएगा, this implies for all x और y किसके एलिमेंट्स थे W को, implies आपको क्या निकला x plus y belongs to W। implies मैं लिख सकता हूँ W is closed under addition, W is closed under addition, तो देखो आपको क्लोजर लॉ भी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया, अब कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ, अब देखो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ के अब मैं लूंगा लेट x, y, z बिलोंग्स टू W। अब W किसका सबसेट है, x, y अपने, W इज ए सबसेट ऑफ V। This means this x, y, z belongs to V because every element of W is also element of। Now V क्या है वेक्टर स्पेस, तो यहाँ पे डेफिनेटली एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो जाएगा, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z। तो यहाँ पे बिकॉज मैं लिख सकता हूँ एसोसिएटिव लॉ होल्ड इन वेक्टर स्पेस V, क्योंकि वेक्टर V तो वेक्टर स्पेस है, ये V के एलिमेंट्स हैं, देयरफॉर बट मैंने किसके एलिमेंट्स लिए थे x, y और z W के, देयरफॉर फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू W, ये तीनों एलिमेंट आपको ये सेट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z, इसका मतलब है जिस इम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ holds in W। नाउ कम्यूटेटिव लॉ भी इसी तरह से आएगा, सेम आपको कम्यूटेटिव लॉ के लिए आप अगर कम्यूटेटिव लॉ आप ले लोगे तो मैं यहाँ पे सिमिलरली लिख लेता हूँ क्योंकि खामखा बड़ा हो जाएगा वीडियो। सिमिलरली कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन W। अब देखो किस तरह से कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो जाएगा, आप ले लोगे या इस तरह से x, y belongs to W, W is a subset of V, x, y belongs to V, V is a vector space, commutative law hold x plus y is equal to y plus x, तो आपका काम बन जाएगा, इजी है, आप खुद कर सकते हो, यहाँ पे मैंने सीधे लिखा है। तो यहाँ पे आप देखो क्लोजर लॉ भी सेटिस्फाई करता है W, एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है, कम्यूटेटिव लॉ भी है, तो ये बन गया दिस सिंपलाइज, आप लिख सकते हो W अंडर एडिशन is a commutative ग्रुप, क्योंकि आपको वेक्टर स्पेस 10 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, 5 कम्यूटेटिव की 5, अब हमें रिमेनिंग 5 कंडीशन जो है वो हमें प्रूव करनी है। अब हमें 5 प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कन्वर्ट कंडीशंस प्रूव करने हैं। तो पहले मैं लूंगा इस तरह से ना, मुझे पता है
टेकिंग x is equal to bold 0 because मुझे पता है this bold 0 belongs to w. x is equal to bold 0 and या इस तरह से x नहीं आप y ले लो, इजी हो जाएगा. टेकिंग y is equal to bold 0 in first we have, तो वहां पे आएगा आपको, वहां पे a इंटू एक्स है पहले, तो वहां पे है a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई बिलोंग्स है w. वाई ये a और b कंडीशन है, ये f के होने चाहिए, x और y ये w के होने चाहिए, ये है ना गिवन कंडीशन फर्स्ट. तो a एज इट इज, x भी एज इट इज प्लस b भी एज इट इज, y हमने लिया है बोल्ड 0 बिलोंग्स टू w. बिकॉज यू नो दैट, देखो कंडीशन फिर से सेटिस्फाई, a और b किसके एलिमेंट्स हैं, फिर से f के एलिमेंट्स हैं, और x और y की जगह 0 बोल्ड 0 ये किसके हैं, w के. तो कंडीशन को कोई फर्क नहीं पड़ गया, एलिमेंट सब उसी के हैं. तो यहाँ पे आ गया a इंटू एक्स. नाउ यू नो दैट b इंटू बोल्ड 0 इज इक्वल टू बोल्ड 0 बिलोंग्स टू w. दिस इंप्लाइज a इंटू एक्स प्लस बोल्ड 0 इज a इंटू एक्स बिलोंग्स टू w. तो मैं लिख सकता हूँ thus फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, a किसका है, f का, एंड x किसका है, w का है. a इंटू एक्स बिलोंग्स टू w, a इंटू एक्स बिलोंग्स टू w. अब ये है, ये जो एक कंडीशन है, 5 कंडीशन हमने की थी वहां पे, और ये छठी कंडीशन है, आपको छठी कंडीशन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. 5 कंडीशन हमें कम्यूटेटिव ग्रुप की थी पहले. अब सेवंथ कंडीशन के लिए मैं लूंगा लेट a belongs to f and x comma y belongs to w. now ये w क्या है, w है सबसेट v का, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ. दिस इंप्लाइज, मैं लिख सकता हूँ a इंटू एक्स प्लस वाई सीधे इक्वल टू a x प्लस a y. ये मैं लिख सकता हूँ, क्यों मैं लिख सकता हूँ ये डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज ये एलिमेंट्स अब v में आ गए, बिकॉज x कामा y दे बिलोंग्स टू v एंड v इज ए वेक्टर स्पेस. तो हो गई ये कंडीशन भी. इसी तरह से सेवंथ कंडीशन, एट्थ कंडीशन में भी आप इसी तरह से फॉर ऑल आप लिख सकते हो लेट a कामा b बिलोंग्स टू f, a कामा b बिलोंग्स टू f, x कामा y बिलोंग्स टू a कामा b बिलोंग्स टू f, और यहाँ पे x कामा y यहाँ पे एक ही एलिमेंट ले लो, x बिलोंग्स टू w किसका सबसेट है, v का. तो क्लियरली आपको जब ये x आप a और b f के हैं, x आप v का है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. ये आपको a प्लस b इंटू एक्स आएगा, आपको a x प्लस b x. सिमिलरली वो कंडीशन आप खुद का देखोगे. कंडीशन नाइन्थ सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ, सिमिलरली a इंटू बी एक्स इज इक्वल टू ए बी इंटू एक्स. आप खुद ही देख सकते हो फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू फील्ड f एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v. एंड टेंथ कंडीशन है आपको 1 इंटू एक्स, वो आएगा आपको डेफिनेटली इक्वल टू x, क्योंकि x जब आप लेते हो w का एलिमेंट खुद v का आता है, वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. इज इक्वल टू फॉर ऑल यहाँ पे x बिलोंग्स टू w, x बिलोंग बिकॉज x बिलोंग टू w इज सबसेट ऑफ v. तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर w जो ये w है, w इज ए वेक्टर स्पेस. अब जब ये वेक्टर स्पेस है, मैं लिख सकता हूँ हेनस w इज ए सबस्पेस ऑफ v ऑफ f, सबस्पेस ऑफ v ऑफ f. तो ये थ्योरम आपकी कंप्लीट हो.